हेलो, हम लोग कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ वैल्यू निकालना हम लोग सीखते हैं। जैसे क्या है, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ किसका बताना है, ठीक है। जैसे आपका हो, जैसे आपका हो कॉस ऑफ tan इनवर्स 2 लिखा हो, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बताने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप थीटा मान लेंगे, थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हुआ, tan थीटा, इसको यहाँ पे देंगे tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, ये क्या हुआ, ये cos थीटा हो गया, इसके जगह पे आपने थीटा रख दिया, ठीक है। तो ये cos थीटा हो गया। अच्छा, tan थीटा जो है, ठीक है, आप ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ठीक है। अब ये अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये वाला बेस होता है, यह हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ अपान कुछ, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये 2 है, तो ये आपका 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये जुड़ेगा, जैसे ये आपका क्या होगा, ये 4 + 1 होगा, ठीक है, ये आपका √5 होगा, ये पाइथागोरस से है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है, तो अब cos थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1 अपान ये, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेस है ये, तो 1 अपान √5, ये आपका आंसर हो। इसका वैल्यू क्या है ये बताना हो, ठीक है। तो आप इसको थीटा मान लें, इसको आप थीटा मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप उसको मानते हैं तो ये 3/5 आ जाता है, 3/5, ठीक है। तो चलिए हम ठीक से मानते हैं एक आध और। तो आप ऐसे मानेंगे cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो आपका ये cos थीटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा और इधर आपका 3/5 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करें, ठीक है, और इससे अपना काम चलाते जाएं। अगर ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये 3 होगा और ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका 5 होगा, ये आपका 5 होगा, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। ये 4 कैसे होगा, ठीक है, कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर, जैसे ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस से लिखा हुआ है, ठीक है, ये पाइथागोरस से लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये थीटा हुआ, तो cos थीटा, हाँ, तो यहाँ क्या है, ये अगर थीटा है तो ये आपका लिखा हुआ है sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा आपका क्या हुआ, इतना अपान इतना हुआ, ठीक है, ये आपका 4/5 हुआ। ये परपेंडिकुलर जो हाइट होता है, ये अपान हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, sin थीटा, ये सब आना चाहिए आपको। अच्छा, कुछ और देखें। जैसे आपका हो cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 हो, ये आपका 3/4 हो, ठीक है। इसका वैल्यू बताना हो कि इसका वैल्यू क्या है, फिर इसको आप थीटा माने। अगर इस चीज़ को आप थीटा मान लेते हैं, इस चीज़ को आप थीटा मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है tan थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। अच्छा, ये 3 है, ये 4 है, ये पर आप देख लें, इसमें थीटा आपका ये हुआ
तो 3 ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। और ये बेस है आपका ये, तो ये कितना हुआ, ये भी आपका 5 हुआ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ क्या हुआ, ये cos थीटा हो गया, क्या हो गया, cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रखते हैं, ठीक है, इतना अपान इतना, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। कुछ इसी तरह से आपको निकालना है, थोड़ा थोड़ा आप शुरू करें। अच्छा ऐसे लिखा हो कि साइन ऑफ, ये लिखा हो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2 लिखा हो, ठीक है, इसके इनपुट में। तो ये क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है क्या, आप देख लें, इसका वैल्यू पता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आपको इसको थीटा मान लेना है कि अगर ये आपका क्या है, थीटा है, तो ये हुआ साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो थीटा के किस वैल्यू पे, थीटा के किस वैल्यू पे ये -1/2 आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि -π/6 पे, ठीक है। साइन थीटा आप देख सकते हैं, ये आपका साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ से π/2 से -π/2 की, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका हुआ, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये कितना हुआ, माइनस, ये हुआ आपका साइन ऑफ, ये आपका π/2 है, और ये माइनस, अब एक माइनस यहाँ भी है, -π/6, इतना इनपुट हुआ, तो ये प्लस हो गया, ये क्या हुआ, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर लें, तो ये भी 6 हो गया, तो 3 और ये 4 हो गया, 4। अब ये क्या हुआ, अगर आप देखें तो 4π/6, तो ये 2 है, तो ये आपका 3 है, तो ये क्या हुआ, साइन 2π/3। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ है साइन π-π/3, या तो आप ऐसे देख लें, ठीक है, या डायरेक्ट इस एंगल को बता दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ है, साइन π/3, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये π/3 इसका वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू आपको √3/2 ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, इसका अगर वैल्यू बताना है कि ये क्या है, तो ये हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ऐसे कास में हो, ऐसे किस में हो, कॉस में हो, तो या ऐसे हो, दूसरे एंगल से हो, जैसे आपका हो साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, ये इसके इनपुट में हो, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, कि ये वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता है, ठीक है, इसका वैल्यू पता है, अभी आपने देखा है, ठीक है, अभी इससे पहले जस्ट पहले शायद आपने यही वैल्यू आया था, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे मान सकते हैं कि साइन इनवर्स -√3/2, ये अगर आपका थीटा है, तो क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, ठीक है।
या ऐसे सोच सकते हैं इसको, ऐसे और कैसे सोच सकते हैं इसको, और कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, कि ये साइन इनवर्स किस टाइप का फंक्शन है, ये ऑड टाइप का फंक्शन। अच्छा, ये ऑड टाइप का फंक्शन है तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। अच्छा, अब इतने का वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या पता है कि ये, अब ये इतने का वैल्यू तो आपको पता है कि ये π/3 है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये वैल्यू ये हुआ, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हैं, या अभी जो इससे हमने जो डिलीट किया है आप उस तरह से भी जा सकते हैं, आप इस तरह से कि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ, -π/3, तो ये लिखा हुआ है साइन π/2। अब वो -π/3 तो +π/3 हुआ, π/3, तो ये 5π/6 हुआ, ये आपका साइन 5π/6 हुआ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन π-π/6, ये लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन चेंज है, ये जब पाई आता है ये साइन चेंज होता है, तो आप शायद समझते हैं। तो ये आपका हुआ साइन π/6, इसका वैल्यू आपका 1/2, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, जैसे ऐसे हो कुल मिला के अगर ये ऐसे हो, साइन ऑफ, जैसे ऐसे लिखा हो कि ये क्या लिखा हो, cot इनवर्स x लिखा हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस cot इनवर्स x को, cot इनवर्स x को आप थीटा मान लें, तो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू x, ये लिखा हुआ है। आप यहाँ चले जाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका थीटा है, तो x कौन सा है, ये है, और ये 1 है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये बेस अपान ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और अच्छा, ये क्या होगा, ये आपका x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, इसको आपने थीटा माना है, इसको आपने थीटा माना है, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा क्या होता है कि ये 1/, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 1/x² + 1, कुछ इस तरह से आप ये सारे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और देखते हैं। वैल्यू बताना है cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2, इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इतने को थीटा मान लें, इतने को आप थीटा मान लें। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप मानते हैं तो ये, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, ये मान लिया। तो ये लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू हो जाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। और थीटा अगर आपका ये होगा तो 2 आपका ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा, अपान ये बेस 1 होगा, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 हुआ प्लस ये 1, ठीक है। ये पाइथागोरस से हुआ। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है cos 2 थीटा लिखा हुआ है। तो अच्छा, क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा। अब इसको cos 2 थीटा को कई सारे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये tan का वैल्यू है, तो हम tan में भी जानते हैं इसको, जैसे
इसको हम tan में भी जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी तो जानते हैं, ठीक है। इसको देख लें। या इसमें और से कई सारे हैं, ठीक है, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सारे भी हैं, तो कुछ भी आप लगाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ वैल्यू आप ये देते हैं 1 माइनस ये लिखा हुआ है 4, ये वैल्यू हमने दिया, और 1 प्लस 4 ये नीचे वाला हुआ 5, तो ये आपका -3/5 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसका जो वैल्यू आया ये आया। अच्छा, इसमें कुछ और देखते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो साइन ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1/2 ये लिखा हो, ठीक है। तो इसको इसका वैल्यू बताना हो कि ये साहब क्या है, ठीक है। तो इसको आप थीटा मान लें। अगर इसको आप थीटा मानते हैं, इस चीज़ को आप क्या माने कि इस चीज़ को आप थीटा जब मान लेते हैं तो आ जाता है कॉट थीटा। ये शायद हो चुका अब इस टाइप का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएं, ठीक है। और थीटा अगर आपका ये है तो ये 1 आपका क्या है, ये है, 2 आपका ये है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये आपका 5 हुआ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ क्या हुआ, ये आपका साइन थीटा हुआ। अब साइन थीटा आप 2/√5 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी इजी होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं होता, बस इधर उधर घुमाना होता है। जैसे आपका क्या हो, साइन ऑफ क्या हो, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3 लिखा हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप शायद समझ गए हों कि ये क्या करना है। इतने को आप थीटा मान लें, कितने को आप थीटा मान लें, ठीक है। तो ये आपका tan थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अगर आपका थीटा है तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हुआ 9, ये 3 का स्क्वायर 9 और +1 ये आपका 10 हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या है, ये आपका sin 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे हैं, तो एक तो यही है 2 sin थीटा cos थीटा है, यही है, ठीक है। और भी tan में भी हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 × sin थीटा 3/, ये sin थीटा का वैल्यू 3/√10, cos थीटा का वैल्यू इतना अपान इतना 1/√10, ठीक है। तो ये √10 10 हो गया, और ये 2 से कट गया तो 5 हो गया, तो 3/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये लिखा हो साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 लिखा हो, क्या लिखा हो 4/5 प्लस लिखा हो कॉस इनवर्स
4/5, ये भी आपका 4/5 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ मान लेते हैं, अगर इसको a मान लेते हैं तो इसको आप क्या मान लें, b मान लें, ठीक है, b मान लें, या इसको थीटा माने तो इसको फाई मान लें, ठीक है। अच्छा, जब इसको ये मानते हैं तो साइन ए आपका क्या हुआ, साइन ये आपका कितना हुआ 4/5, ठीक है। तो इससे आप बनाएं तो ए एंगल आपका ये है, ठीक है। अब ये 4 है तो ये आपका 5, तो ये आपका 3 हुआ, ठीक है। तो इससे हुआ। अच्छा, इस वाले से तो ये क्या हुआ, अगर इसको b मानते हैं तो cos b, ठीक है, cos b क्या हुआ 4/5, ठीक है। तो अब इससे एक दूसरा ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और ये एंगल आपका b है, ठीक है। तो ये आपका 4 हुआ, ये आपका 5, तो ये आपका 3 हुआ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ साइन a प्लस b, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही वैल्यू आप उठा के रखते। अच्छा, साइन a इसका वैल्यू तो 4/5 लिखा हुआ है वहाँ, 4/5 इंटू cos b, ठीक है, cos b भी 4/5 ये भी है, प्लस cos a। अब cos a को आपको यहाँ से देखना है 3/5, ठीक है, cos a यहाँ से 3/5, तो ये आपका 3/5 हुआ। साइन b यहाँ से साइन को तो 3/5 इंटू 3/5, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें ऊपर 16 यहाँ हुआ 9 ये, तो ये 25 तो ये कितना हुआ 1 हुआ। इसका आंसर क्या हुआ 1, इसका जो वैल्यू आया 1 आया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। ऐसे ये माइनस में अगर होता है तो आप माइनस में करते हैं, जैसे कैसे होता है, जैसे ये आपका साइन ऑफ क्या होता है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स, ये भी आपका 3/5 होता है, ठीक है। तो आप इसको आप करेंगे, ठीक है, या इसको आप क्या मानते, इसको आप a मान लेते और इसको आप b अगर मान लेते, ठीक है, तो b, तो ये आपका साइन a होता है, साइन a होता है 3/5, ठीक है। तो इससे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, और ये अगर a एंगल है तो ये आपका 3, ये आपका 5, तो ये आपका 4 आ जाता है, ठीक है। ये पाइथागोरस से 4 आता है, ठीक है। अच्छा, और ये cos b अगर है, ये अगर आपका cos b है, cos b तो ये भी आपका 3/5 होता है, ठीक है। और इससे फिर अलग आप ट्रायंगल बनाते, राइट एंगल ट्रायंगल है ये है, ठीक है, और b एंगल अगर ये है तो ये 3 है और ये 5, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है साइन a माइनस b। इसी तरह से आप किसी भी फार्मूले में पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b होता है, ठीक है। अच्छा, तो साइन a cos b, साइन a ये आपका 3/5 इंटू cos b, ये भी आपका 3/5 माइनस
कॉस ए, यहाँ से 4/5 और साइन बी यहाँ से 4/5 इंटू 4/5, ठीक है। अब ये इसको आप करना जानते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। घटा लीजिए और क्या, नीचे बराबर है 960 में से आप क्या करेंगे, माइनस आएगा, ठीक है, 7 आपका 25 आएगा, -7/25। कुछ और देखते हैं। अच्छा, हाँ, इसका वैल्यू बताना हो, वैल्यू बताना है, क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ किसका बताना है, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स -1/√3, ठीक है, और प्लस कॉट इनवर्स -√3, ठीक है। अच्छा, तो इसका, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है -π/6। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस। अब देखें, ये क्या है, ये आप ऐसे ध्यान रखें कि साइन 30 कॉस 60, ठीक है, तो ये 60 का है, π/6 का, ये π/3 का है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये आपको कहाँ मिलेगा, कॉस, ठीक है, आपको देखना कहाँ है, इतने में देखना है, इतने में बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो -1/2 यहाँ कहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ कब आएगा, जब पाई माइनस π/3 करेंगे, ठीक है, पाई माइनस π/3 आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, ये हुआ इस पे, तो ये आपका क्या हुआ, 2π/3। अच्छा, ये है, ये क्या है, tan बाइजेक्टिव कहाँ होता है, tan बाइजेक्टिव कितने में होता है, आप ऐसे देख लें, अगर यहाँ से देखना है तो tan बाइजेक्टिव कहाँ होता है, ठीक है, ये आपका π/2 है और ये आपका -π, इतने में बाइजेक्टिव होता है, तो -√ यहाँ इसकी बात, ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ का है, ठीक है, तो ये आपका π/6 पे ये 1/√3 y = ये होता है, तो ये -π/ आपका क्या हुआ, 6 हुआ यहाँ का, ठीक है, यहाँ का अगर ये चीज़ आपका -π/6 है, तो ये आपका y = -1/√3, ठीक है। अच्छा, इसको और कहाँ से देख सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं, आप सर्किल से देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ है, ठीक है, आप जहाँ से देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। प्लस, अच्छा, ये कॉट इनवर्स बाइजेक्टिव, आप ऐसे ध्यान रखें कि कॉट इनवर्स बाइजेक्टिव आपको 0 से पाई में देखना है, ठीक है, या ऐसे आप देखें कि कॉट इनवर्स बाइजेक्टिव जो होता है, इतने में होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका क्या है, π/2 है, ठीक है, तो कॉट ये यहाँ का वैल्यू
y इक्वल टू √3, ये कहाँ होता है, ठीक है, ये आपका √3 यहाँ होता है π/3 पे, ठीक है। नहीं, ये आपका क्या हुआ π/6, ये कॉट है, ठीक है। tan का उल्टा लिखा हुआ है, ये tan का उल्टा लिखा हुआ है π/6। तो अब यहाँ का जब आपको बताना है कि यहाँ का ये वाला कि y इक्वल टू -√3 आए, ठीक है, तो आप क्या करें कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का पाई लेंथ है, इसमें से ये इसमें से आप क्या करें π/6 कर दें, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये शायद आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका क्या पहले से माइनस है, तो ये प्लस हो गया, तो ये दोनों ये और ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से इसका ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है 2π/3, और वो क्या लिखा हुआ है +5π/6 लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें इंटू 2 करें, यहाँ भी इंटू 2 करें, ठीक है। तो ये 4 लिखा हुआ, ये 5, 9 हुआ, 9π/6, तो ये आपका हुआ 3 और ये हुआ 2, तो फाइनल आंसर इसका हुआ 3π/2। इसका जो आंसर हुआ 3π/2, ठीक है। तो ये हुआ, ये एंगल आप दो जगह से देख सकते हैं, आप जहाँ से देखना चाहें, ठीक है। आप सर्किल बना के देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, या ये इनवर्स फंक्शन है तो आप ये देखें कि ये बाइजेक्टिव कितने में होता है, ठीक है। आपको उससे दो बातें रहेंगी ध्यान में, कि आपको ये ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये चीज़ बाइजेक्टिव यहाँ होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से बस वहाँ से एंगल आप देख लें कि ये जैसे ये -3 है तो 1/3 कहाँ होता है, ठीक है, tan 1/3, जैसे tan थीटा ये आप 1/√3, तो आपको ये थीटा देखना कितने में है, ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है, ठीक है। तो इतने में देखना है क्योंकि इतने में ही ये बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका -π/2 रहता है और ये आपका π/2, या तो आप यहाँ से देखें, अगर आपको यहाँ सर्किल से देखना है या क्वाड्रेंट से देखना है तो आप यहाँ से इतना यहाँ मूव कर जाएं, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल होता है ASTC, ठीक है। अब tan भी पॉजिटिव में भी जाता है और नेगेटिव में भी, तो यहाँ भी यहाँ tan नेगेटिव, ये आपका π/2 है, तो अगर आप इधर से आते हैं तो -π/2 है, ठीक है। तो आप यहाँ से आए और फिर यहाँ से आए, ठीक है। तो एक एंगल आपका ये हुआ, क्या हुआ π/6, और एक एंगल ये आपका -π/6, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं या इससे। अच्छा, इससे कैसे देखेंगे कि आपको बस ये देख लेना है कि जब ये पॉजिटिव होता है, या तो ऐसे कि ये tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात हुआ कि ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये पूरी तरह से क्या हो गया tan इनवर्स 1/√3 हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये π/6 है, ठीक है। ये 30 पे होता है, तो इस तरह से आप देखें, जैसे भी देख पाए, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ ग्राफ में बता रहे थे कि आप कैसे देखेंगे, तो अच्छा, तो आपको इस वाले को जैसे इस वाले को देखना है, तो इस वाले को इतने में ही बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका इन्वर्स फंक्शन इतने में ही ये 1/2 होता है, तो इसी का हम इन्वर्स करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि एंगल देखना है कि ये tan थीटा
tan थीटा 1/-√3 कब आता है? तो सबसे पहले आप 1/3 पे अगर ध्यान दें तो ये 1/3 है, ठीक है। यहाँ का y = 1/√3, तो ये π/6 में। तो अगला यहाँ -π/6 पे आएगा, y = -1/√3। आप इतना पीछे आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपको देखना है कि वो बाइजेक्टिव कहाँ है, या ऐसे आप सोच सकते हैं क्या, किस तरह से। ये यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ वैल्यू नहीं रख पाते हैं, ठीक है। यहाँ लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखेंगे कि आप ये cot थीटा = -√3, ये थीटा के किस वैल्यू पे, एक बार ये सोचना है कि ये थीटा के किस वैल्यू पे होता है। दूसरी बात, थीटा को कितना सोचना है, कहाँ से कहाँ, तो 0 से पाई के बीच में आपको सोचना है, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये थीटा किस बीच में सोचना है, ठीक है, क्योंकि इसी बीच में ये cot थीटा, ठीक है, ये cot थीटा क्या होता है, बाइजेक्टिव लिया जाता है, ठीक है, कि ये आपका π/2 है। तो आपका यहाँ जब आप यहाँ होते हैं तो ये आपका y = √3 होता है। अगर ये हम लिखें तो ये किस पे, ये π/6 पे, ठीक है। तो ये π/6 और √3 हुआ है, ठीक है। ये अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए, ठीक है। अगर इसको लिखना है, इसको, ठीक है, तो यहाँ ये पाई है, तो पूरा लेंथ पाई है, ठीक है। इतना लेंथ, ये जो इतना लेंथ है इस लेंथ के बराबर है, ठीक है, इस लेंथ के ये लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो पूरे में से आप इतना घटा दें, ठीक है, या पूरे में से आप इतना घटा दें, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। पाई में से बस इतना घटा दें, ये सेम लेंथ ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा, तो इसको हम पाई में से घटा दें, ठीक है। तो आप यहाँ पहुँच जाओगे और आपको इस कोऑर्डिनेट को लिखना है। अगर ये आप लिखना चाहें तो ये क्या है, हाँ, ये क्या है, π/6 और इसका -√3, ठीक है। तो ये π/6 लिखा हुआ है। यही चीज़ आप वहाँ भी देख सकते हैं, कहाँ, सर्किल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। देन जब आपका f(x) हो sin इनवर्स क्या हो, √2x² + 1/x² + 1, इसके इनपुट में ये हो, तो आपको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है, ये इनपुट कितना लेता है, साइन इनवर्स जो भी इनपुट लेता है -1 से 1 के बीच में। तो ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, इसको एक बार लिखते हैं, 2x² + 1/x² + 1, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो अच्छा, ये चीज़ आप ये देखें, ये चीज़, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये x² लिखा हुआ है। इस बात पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। ये चीज़ पूरी तरह से पॉजिटिव है, ठीक है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी इसको हमें कम करना होगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ से लिखना चाहिए, ठीक है, कि ये ऐसा हो, 2x² + 1/x² + 1, एक बात ये। और दूसरा बात कि ये हमेशा 1 से छोटा है। x कुछ भी आप रखें, आप जैसे ये आपका क्या है, 2x² + 1/x² + 1, इसमें x का कुछ भी वैल्यू आप रखें, जैसे x = आप 2 रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 हुआ और ये 1 9, तो ये आपका ऊपर हुआ 3, ठीक है। तो नीचे ये क्या हुआ, 2, तो ये आपका 5 हो गया, ठीक है। आप ऐसे 1/2 या जो भी रखना चाहें, हमेशा ये 1 से छोटा ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ इसके बीच में होगा, ये इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट 0 से 1 है, ठीक है। फॉर x एलिमेंट ऑफ r,
इसमें कुछ भी दे तो डोमेन आपका क्या हुआ, ये आपका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा ये डोमेन हो गया, तो इसको साइन इनवर्स को क्या मिलेगा, इसका आउटपुट क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या हुआ, इस फंक्शन का आउटपुट मिनिमम वैल्यू ये हुआ और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ। अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, ये मैक्स वैल्यू आएगा कब, जब x इक्वल टू आप जैसे जीरो रखते हैं, x इक्वल टू जैसे आप जीरो रखते हैं तो 1/1 ये 1 हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अच्छा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आप यहाँ का ये हटा दें, ठीक है, यहाँ का ये हटा दें क्योंकि ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा, ये जीरो कभी नहीं आ सकता, ठीक है, ये जीरो कभी नहीं आ सकता, यहाँ ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसको आप हटाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आउटपुट ये आपका, इसको आप मिनिमम तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का आउटपुट क्या होगा, इस चीज़ का आउटपुट 0 से 1 के बीच में, अगर ये कोई gx रहा होगा तो y इक्वल टू gx लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये 0 से 1 इसका आउटपुट है, इस चीज़ का जो आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या है, 0 से 1 है फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, x कुछ भी रखें, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x² है, ठीक है, ये जीरो नहीं हो पाएगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ ये हो गया, तो अच्छा आउटपुट ये आया, तो डोमेन आपका ये हुआ, ठीक है। अब ये आउटपुट इसको मिलेगा एज ए इनपुट, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, इनपुट की तरह। हाँ तो साइन इनवर्स को क्या मिल रहा है, इसका आउटपुट इस वाले फंक्शन का आउटपुट, ठीक है, तो साइन इनवर्स को क्या मिल रहा है, 0 से 1, ठीक है। तो आपको बस यही बता देना है कि साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे होता है, और साइन इनवर्स 1 कब होता है, ये आपका π/2 पे, ठीक है। तो 0 से π/2 इसका आंसर हुआ, 0 से π/2। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा एक और कराते हैं, ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की थोड़ी प्रॉपर्टी देखते हैं, मेन प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। प्रॉपर्टी बोले या फार्मूला बोले दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। डोमेन और रेंज बताना है, क्या बताना है, डोमेन बताना है एंड रेंज बताना है, ठीक है, रेंज बताना है। जब f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका क्या हो, ऐसे हो, sec इनवर्स log tan x बेस 10 हो, प्लस log 10 बेस tan x हो, तो इसका डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/log tan x बेस 10, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से तो बेस 10 थ्योरम होता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ये लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम यही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं कि ये भी आपका log tan x बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम इसका डोमेन बता देते हैं कि ये डिफाइन कहाँ कब कैसे होगा, ठीक है। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये tan x greater than 0 होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, tan x ग्रेटर देन 0 कब होता है आपको देख लेना है। tan का ग्राफ आपको अगर ध्यान हो, ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अच्छा, ये कहाँ होता है, ये π/2 पे ग्राफ नहीं होता है, ठीक है, ये आपका 0 है। अगला ग्राफ फिर यहाँ से देखें, ये जो लेंथ है ये कितने का है, ये पाई लेंथ का है, ठीक है। अगला पाई लेंथ फिर यहाँ होगा, ठीक है। तो फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई, और ये आपका क्या होगा, 3π/2। अच्छा, इतने से ही काम चल जाएगा, इतने ग्राफ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखें, ये पॉजिटिव tan का ग्राफ पॉजिटिव कितना है, यहाँ से लेके इतना ये है, ये पॉजिटिव में है, फिर यहाँ से लेके इतना ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, x को लिखना चाहें, ठीक है, कि यहाँ से ये इंटरवल आप बता दें, तो 0 से π/2, फिर पाई से 3π/2, अगला 2π से 5π/2, कुछ इस तरह से इसका इंटरवल बनना है, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटरवल लिखें कि ये चीज़ आपका पॉजिटिव होगा, तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, 0 से तो अच्छा, यहाँ 0 पे आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 को यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 0 से आपका ये π/2, सबसे पहले हम इसका इंटरवल दिखा देते हैं, ठीक है। इतने में ये पॉजिटिव है, 0 पे आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अभी ये हट जाएगा, अभी ये हट जाएगा, ठीक है, किसी और वजह से इस पे होता है, ठीक है। एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल पाई से 3π/2 क्या होता है, पाई से 3π/2। अगला क्या होगा, 2π से 5π/2 पे, इन सब पे पॉजिटिव होता है। यहाँ से यहाँ के बीच में पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ के बीच में, ये देखें, यहाँ से यहाँ इतना पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ इतना पॉजिटिव, फिर आगे जाएगा यहाँ से यहाँ इतना पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो इसको आपको 0, 1, 2, अगला क्या आएगा 3π, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ nπ, ये क्या हुआ nπ हुआ, ठीक है। 1π/2, 3π/2, 5π/2, तो ये क्या लिखा हुआ है 2n + 1 π/2, ठीक है। अच्छा, तो इतने को हम जनरलाइज करके लिख दिए हैं, इतने से ही ये जनरलाइज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा x एलिमेंट ऑफ, इसको हम अभी ऐसे ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ से आप शुरू करेंगे तो यहाँ 0 पे भी, ठीक है। तो nπ से 2n + 1 π/2, ठीक है। इस पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, इस पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इस पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ ग्राफ नहीं है, तो इधर से ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कि ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव, इसका लॉग का इनपुट ये पॉजिटिव हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपका 0 भी नहीं होना चाहिए, ये 1/, ये है, ठीक है, 1/, ये है, तो ये चीज़ आपका, ये भी आपका डिफाइन होना चाहिए, यानी log tan x बेस 10 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 कब होगा, ये साहब 0 कब होगे, जब ये वैल्यू 1 हो जाए, यानी tan x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, या आप बोले ऐसे कि ये इधर चला गया, ठीक है, तो ये ना हो। अच्छा, तो इसका जनरल वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं से आपको दिख जाएगा कि यहाँ π/4 पे ये 1 होगा, फिर अगला यहाँ पे होगा, फिर अगला यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका जनरल वैल्यू क्या, x नॉट इक्वल टू nπ प्लस ये π/4, ठीक है, nπ + π/4, ठीक है। तो हाँ, ये हुआ, ठीक है। तो
ये डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इसका अच्छा, इसमें से इसको हटा देना है, इस वाले में से इसको हटा देना है। तो डोमेन अब हम लिखने जा रहे हैं, इसको इसमें से हटाना है, ठीक है। तो डोमेन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, थोड़ा तबीयत खराब है इस वजह से। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ n पाई से 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा ये हुआ। अब इसमें से हटाएंगे कितना, इसमें से हटाएंगे कितना, इसको एलिमेंटल चीज़ को हटाना है, ठीक है। तो x सच दैट, ठीक है, एलिमेंट की तरह लिख रहे हैं, x = जब क्या हो n पाई प्लस पाई बाई 4 हो, तो इस वाले को हटा दें। अब इन सब में n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डोमेन हुआ, ठीक है। अच्छा अब ये डोमेन हुआ, ठीक है। तो इसका रेंज देखें, इसका क्या देखें आप, रेंज देखें, ठीक है। ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये किस तरह से लिखा हुआ है, अगर ये अल्फ़ा हो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1/अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा है, तो अगला क्या है 1/अल्फ़ा है। और इसमें इसको बोला गया है कि ये 0 ना हो, तो अल्फ़ा यहाँ उसके लिए बोला भी गया है, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या होता है कि -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हाँ, तो ये चीज़ आपका क्या होगा, यही होगा, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो या आप ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोले इसको, इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या होगा, ये लेस देन -2 होगा, ये वैल्यू क्या होगा -2 से छोटा, यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेम बात लिखा हुआ है, लेस देन -2, या आप बोलें कि अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा ये ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। इसका ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो। अच्छा अगर हम इसमें ये चीज़ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसमें ये, तो ये आपका इनपुट है, तो log 10x बेस 10 प्लस 1/log 10x बेस 10, ठीक है। तो ये क्या होगा, या तो ये -2 से छोटा होगा, या आप इसको सेक इनवर्स को यही इनपुट मिलने वाला है। अगर डायरेक्ट आप इसको ये इनपुट दे देते हैं तभी काम चल जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट यही होगा। तो अगर ये इनपुट सेक इनवर्स को दे देते हैं तब भी काम चल जाएगा। या हम कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इस तरह से हो, ठीक है, या और ये हो, या ये log 10x बेस 10 प्लस 1/log 10x बेस 10 ये क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। अब इसमें आप ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट में इनक्वलिटी है, सेक इनवर्स एक्स किस टाइप का फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आप सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, अगर इसको ये 1 हो
ठीक, ये y इक्वल टू 0 लाइन तो पाई में बनाना है, 0 से y इक्वल टू पाई में, ठीक है। तो अच्छा, ये कौन सी लाइन होती है, पाई बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो सेक इनवर्स अब x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा और ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो सेक इनवर्स का ग्राफ होता है ये ऐसे होता है, ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका इनपुट ये आपका इनपुट है, ठीक है। ये आपका इनपुट की इनक्वलिटी ये है, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनक्वलिटी सेम होता है। जब हम इसमें सेक इनवर्स लेते हैं, हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि आपकी इनक्वलिटी बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ से दे सकते थे 1/log 10x बेस 10 ये हो, तो इसकी इनक्वलिटी, ये आउटपुट की इनक्वलिटी भी सेम साइड होगी, सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो ये भी इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेक 2, ये सेक 2 पाई बाई 3 पे, ठीक है, सेक 2 पाई बाई 3 पे, तो पाई माइनस, आप ये माइनस ये यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका काम हो गया है, ठीक है। तो यही आपका फंक्शन था, यही आपका y था। तो ये क्या लिखा हुआ है, y लेस देन सेक इनवर्स -2। अच्छा, एक हो चुका है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको सिर्फ बता देना है। तो सेक इनवर्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स किसकी मदद से बनता है, कॉस की, या आपको ये दिखा देना है कि सेक बाइजेक्टिव कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ होता है, ये क्या है, ये आपका पाई है, ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू आप कैसे, आपको ये देखना है कि सेक इनवर्स -2, ये अगर आपका थीटा हो तो ये लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू -2। तो थीटा को कितना देखना है, इसको देखने के लिए थीटा को कितना देखना है, 0 से पाई में देखना है। थीटा एलिमेंट ऑफ 0 से आपको पाई में देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बनता है। अच्छा, ये 0 से पाई आपको ये करना है, 0 से पाई, और यहाँ पाई बाई 2 पे नहीं होता है, तो इसको हटा के इसमें देखना है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ ऐसे बनता है और यहाँ से ग्राफ आपका ये बनता है, ठीक है। अच्छा, ये -2 कहाँ होगा, पाई बाई 3, ये 2 कहाँ होगा, y इक्वल टू 2, यहाँ आपका कहीं पाई बाई 3 है, तो यहाँ कहीं होगा पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ कहीं होगा 2, ये तो 1 है, ठीक है। अच्छा, ये 2, y इक्वल टू 2। अच्छा, ये -2 कहाँ होगा, अब यहाँ कहीं होगा y इक्वल टू -2, तो यहाँ क्या, तो पाई में से यही ये लेंथ पाई बाई 3 है, तो पाई में से ये पाई बाई 3, इतना ही लेंथ आप घटा दें, इतना ही जो भी लेंथ बनता है, ठीक है, ये लेंथ, ये भी आपका पाई बाई 3 लेंथ है, पाई में से पाई बाई 3 घटा दें, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है इतने में ही, इस बीच में देखना है, पाई बाई 2 पे नहीं होता है, ठीक है। कितने में देखना है, तो ये क्या हुआ, पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका 2 पाई बाई 3। तो ये साफ लिखा क्या गया है, ये कौन सा वैल्यू है, ये है 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, 2 पाई बाई 3, ये जो भी लिखा था ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और है, ये देखें पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है तो उसको भी हटाना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब आपसे ये इनपुट है, ये इनपुट है,
फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ भी एक्स का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें अगर आप ये अब तक इनपुट था सेक इनवर्स जैसे लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ भी जब आप सेक इनवर्स लगाएंगे सेक इनवर्स 2, ठीक है, तो इनक्वलिटी सेम साइड होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसी में इसका वैल्यू बता सकते हैं, यही आपका y है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो π/3 आपने लिखा है, ठीक है, y ग्रेटर देन π/3। अच्छा, ये बोल रहा है π/3, ये बोल रहा है ये, ठीक है। अब इसमें सेक में ग्राफ कहाँ नहीं होता है, इस पे ग्राफ नहीं है, ठीक है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, अगर आप देखें तो ये आपका कहीं π/3 है, तो अगला 2π/3 है, तो ये बोल रहा है 2π/3 से छोटा हो, ये बोल रहा है इससे बड़ा हो, इसके बीच में ये π/2 है, ठीक है, π/2 इसके बीच में हाँ है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है, इस पे ये वाला चीज़ इसके बीच में है तो इसको हटा देंगे, इस पे अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो अच्छा, आपका डोमेन रेंज कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपका रेंज कितना हुआ, रेंज y एलिमेंट ऑफ कहाँ से π/3 से 2π/3, और इसमें से आप क्या हटा दें, ये आपका π/2 हटा दें, ठीक है। एक तो ये तरीका था कि आप इस तरह से ये इनक्वलिटी देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि हमने अभी इसका इनपुट लिखा था, आप इसको वो इनपुट दे दें जो डोमेन लिखा गया था, ठीक है। इसका आउटपुट हमने लिखा था, इसका क्या लिखा था, इसका आउटपुट क्या लिखा था, -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, यही इसको किसको सेक इनवर्स को मिलने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप दे देते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। अभी जो देखा, ठीक है, fx आपका क्या है, fx आपका है सेक इनवर्स log tan x बेस 10 प्लस 1/log tan x बेस 10, ठीक है। अभी हमने आपको इससे दिखाया है, अभी हमने आपको इनक्वलिटी लगा के दिखाया है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका जो आउटपुट आया है, इसका आउटपुट क्या आया है, अभी आपने देखा है कि इसका आउटपुट क्या है, -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इसका आउटपुट फॉर शायद x, इसका डोमेन क्या था, फॉर x एलिमेंट ऑफ, जो भी डोमेन था शायद ऐसे कुछ था, n पाई प्लस 2n प्लस 1 π/2, और इसमें से कितना हटाना था, हटाना था x सच दैट x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, ये हटाया गया था। इस डोमेन पे इसका ये आउटपुट आया था, ठीक है। आप क्या करें कि ये आउटपुट किसको मिलने वाला है, ये आउटपुट सेक इनवर्स को मिलने वाला है, आप डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको इनक्वलिटी देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि इनपुट की इनक्वलिटी कैसी है और फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको दे सकते हैं। कैसे देते हैं हम दिखाते हैं। रेंज के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका रेंज अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो इसका आउटपुट ये आता है इस वाले का, ठीक है। तो सेक इनवर्स रेंज के लिए हम दिखा रहे हैं कि रेंज इसका क्या होगा, सेक इनवर्स को क्या मिलेगा, -∞ से -2 यूनियन
टू इन्फिनिटी ये मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से सेक इनवर्स माइनस 2 से यूनियन सेक इनवर्स 2 टू सेक इनवर्स इन्फिनिटी। अच्छा, तो अब ये वैल्यू बताने के लिए, ये सारे वैल्यू बताने के लिए आप क्या करें, किस तरह से, या तो आप वैल्यू कैसे बताएंगे, आप ये देख लें कि ये कहाँ क्या होता है, कि कहाँ बाइजेक्टिव कहाँ होता है, तो ये कास से संबंधित फंक्शन होता है, ठीक है। ये 0 से ये पाई है आपका, ठीक है, ये पाई बाई 2 है, ये आपका क्या है पाई बाई 2। जो सेक का ग्राफ होता है, सेक का ग्राफ ऐसे यहाँ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे इसको डैश लाइन से कर देना, ठीक है। और फिर सेक का ग्राफ आपका यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ होता है। अच्छा, तो आपको इतने में ही देखना है। अच्छा, ये कहाँ है सेक इनवर्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू बताने के लिए आप क्या लिखें, सेक थीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी थीटा की किस वैल्यू पे, ये थीटा आपको कहाँ से कितने में देखना है, 0 से पाई के बीच में आपको देखना है, ठीक है। थीटा 0 से पाई के बीच में देखना है और सेक थीटा को, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी कहाँ आ रहा होगा, जब ये आप पाई बाई 2 से आगे हो रहे होंगे, ठीक है, पाई बाई 2 से आगे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब पाई बाई 2 पॉजिटिव को नॉर्मली पाई बाई 2 ही लिखा जाता है, ठीक है, आप इसको पाई बाई 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू ये हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसका वैल्यू आपने अभी देखा है, इससे पहले कुछ टाइम पहले आपने देखा है कि इसका वैल्यू क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको हम दिखाएंगे नहीं, ये आपका क्या है 2 पाई बाई 3 है, यूनियन ये क्या है, ये आपका पाई बाई 3 से ये आपका पाई बाई 2 निगेटिव, ठीक है। ये पाई बाई 2 से जब आप इस साइड में होंगे, थोड़ा सा इधर होंगे, तो आपको सेक का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, पाई बाई 2 निगेटिव, इसको नॉर्मली पाई बाई 2 लिखा जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। इससे पहले जो रेंज आया था, रेंज इससे पहले क्या आया था, हमने इसको निकाला था, पाई बाई 2 को बाहर किया था, ठीक है। इससे पहले वाले रेंज को हम दिखाते हैं कि हमने क्या लिखा था, ठीक है। ये लिखा था कि पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3, और इसमें क्या हटा दो, पाई बाई 2 हटा दो, ठीक है, यही हमने हटाया था। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 से, नहीं ये आपका पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 यूनियन, ये पाई बाई 3 से पाई बाई 2 यूनियन। ये देखें, ये नॉर्मली क्या लिखा जाता है, पाई बाई 2 ही लिखा जाता है, और ये भी पाई बाई 2 जो पॉजिटिव है, ये भी पाई बाई 2 ही लिखा जाता है, ठीक है। इस पे ये बोला जाता है ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है कि पाई बाई 3 से पाई बाई 2। अब यूनियन, इसके बाद ये यहाँ से आप क्या, आप यही लिख सकते हैं कि 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें 2 पाई बाई 3 से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको घुमा के लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों, अच्छा ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको कैसे लिखना चाहिए, जब इसको हटाएंगे तो 2 पाई बाई
3, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये चीज़ लिखें या ये चीज़, तो ये दोनों सेम है ना, ये वाला पार्ट इधर आ रहा है और ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, रेंज आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहीं ब्रेक करते हैं, प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।